Hello students. So next part of this chapter is negation of compound statements. अभी तक हम लोगों ने जो लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे वो है कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, निगेशंस, है ना। फिर इसके बाद में हम लोगों ने देखा था क्वांटिफायर्स। तो आज हम लोग देखेंगे इन सब का निगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे निगेशन ऑफ कंजंक्शन। निगेशन ऑफ कंजंक्शन बोलते हैं द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट्स P एंड Q इज P एंड Q। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। और इसका जो निगेशन रहेगा तो क्या करेंगे, निगेशन ऑफ P एंड Q। निगेशन ऑफ P एंड Q, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। मतलब इसका वैल्यू हम लोग को दिया रहेगा, हमें उसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो निगेशन ऑफ P एंड Q में क्या करेंगे, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ये जो है ना निगेशन ऑफ P एंड Q, इसका निगेशन क्या रहेगा, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग ट्रूथ टेबल हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल आ गया हमारा, उसमें एंट्रीज कौन कौन सी रहेगी, सबसे पहले P रहेगा, फिर उसके बाद में Q रहेगा। फिर यहां पे देखो निगेशन कौन कौन से, निगेशन ऑफ P भी है, निगेशन ऑफ Q भी है। तो रहेगा निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q। फिर उसके बाद में P एंड Q, फिर निगेशन ऑफ P एंड Q, एंड द लास्ट में निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। समझ में आ गया? ओके, सो हमें ये पता है P में एंट्रीज कौन कौन सी आती हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। Q में रहेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन ऑफ P में रहेगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन ऑफ Q में रहेगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। यहां तक समझ में आ गए? ठीक है, यहां तक सिंपल ही था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। वैसे पूरा ट्रूथ टेबल ही हमारे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं। हम लोग कब से ट्रूथ टेबल बनाना सीख रहे हैं कि नहीं, तो ट्रूथ टेबल भी ऐसा कोई हार्ड नहीं है। अब अगला कॉलम जो है वो P एंड Q। P एंड Q, एंड में कंडीशन क्या होती है, जब जहां पे दोनों ट्रू होते हैं वही वैल्यू ट्रू होती है। यहाँ पे दोनों ट्रू है क्या, नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो रिमेनिंग सारे वैल्यूज क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। ठीक है, अब क्या लेना है इसका निगेशन, निगेशन ऑफ P एंड Q। तो जहां पे ट्रू है उसे फॉल्स करो, जहां पे फॉल्स है उसे ट्रू करो। तो फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। लास्ट कॉलम क्या बोलता है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ये दो कॉलम, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, अब फॉल्स का कंडीशन और का कंडीशन क्या है, जब दोनों फॉल्स रहेंगे, दोनों वैल्यूज फॉल्स रहेंगे, किसके, P एंड Q के, तभी फॉल्स आएगा। अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू आएगा, है ना। तो देखो निगेशन ऑफ P और निगेशन Q में ये दोनों फॉल्स है तो वो फॉल्स आएगा। ये दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, ये दोनों फॉल्स नहीं, ये दोनों फॉल्स नहीं, तो बचे हुए सारे ट्रू है। ठीक है, अब ये हमारा जो हमें प्रूफ करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड बोले तो कौन सा है, कॉलम नंबर 6। राइट हैंड साइड बोले तो कॉलम नंबर 7। दोनों की एंट्रीज चेक करो, फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, दोनों कॉलम आइडेंटिकल है, दैट मींस हम लोगों ने लॉजिकली प्रूफ कर दिया कि निगेशन ऑफ P एंड Q होता है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। समझ में आ गया? Thus we see that the negation of conjunction of two statement is the disjunction of their negation. Negation of conjunction is equal to disjunction of negation of two statements. समझ में आ गया? ओके, ये बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ये हो गया हमारा निगेशन ऑफ कंजंक्शन। सेकेंड वन है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन कैसा रहेगा, पहले डिसजंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, P और Q। इसका निगेशन क्या रहेगा, निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, अब निगेशन ऑफ P और Q ये क्या रहेगा, निगेशन ऑफ P, फिर और का बनेगा एंड, और फिर रहेगा निगेशन ऑफ Q। ठीक है, ये बन गया, समझ में आ गया? ओके, अब इसे हम लोग को क्या करना है, लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, यूजिंग ट्रूथ टेबल। ठीक है, सबसे पहले रहेगा P, फिर उसके बाद में Q, फिर उसके बाद में निगेशन ऑफ P, फिर उसके बाद में निगेशन ऑफ Q, फिर क्या रहेगा P और Q, फिर रहेगा निगेशन ऑफ P और Q, एंड एंड में रहेगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q।
सबसे पहले हमें पता है P में क्या रहेगा, 2 ट्रू 2 फॉल्स। Q में क्या रहेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन ऑफ P में रहेगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, एंड निगेशन ऑफ Q में रहेगा फॉल्स ट्रू। यहां तक पहुंच गए, ठीक है। P और Q और का कंडीशन ये है, जब P का वैल्यू एंड Q का वैल्यू फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। तो यहां पे देखो दोनों फॉल्स कौन से हैं, ये वाले, तो ये फॉल्स आ गया, बचे हुए सारे ट्रू आएंगे। अब हमें लेना है इसका निगेशन। निगेशन कैसे लेंगे, डायरेक्टली ट्रू का बनेगा फॉल्स, ट्रू का बनेगा फॉल्स, फॉल्स का बनेगा ट्रू। समझ में आ गया। एंड में क्या है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, इसका कंडीशन ये है, जब निगेशन ऑफ P ट्रू रहेगा, निगेशन ऑफ Q ट्रू रहेगा, तभी जाके वैल्यू ट्रू रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो देखो दोनों पे जगह पे ट्रू कहां पे, यहां पे, सॉरी ये दिस वन, तो ये आ गया ट्रू, बच्चे में सारी जगह पे फॉल्स आएगा। फ्रॉम ट्रूथ टेबल ये जो निगेशन ऑफ P और Q ये हो गया कॉलम नंबर 6, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q ये बन गया कॉलम नंबर 7। कॉलम नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 7 क्या है, आइडेंटिकल है, तीनों फॉल्स ट्रू ट्रू, है ना। तो 6 एंड 7 आइडेंटिकल है, देयरफॉर निगेशन ऑफ P और Q इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P and negation of Q. That means, thus we say that the negation of disjunction of two statements is the conjunction of their negation. ये जो वैल्यू है ये हमें याद रखना है, निगेशन ऑफ कंजंक्शन हमें याद रखना है, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होता है ये हमें याद रखना है। समझ में आया क्या, ओके। सो ये हो गया निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अब लेंगे हम लोग निगेशन ऑफ निगेशन। Negation of negation of a statement is the statement itself। मतलब जो सबसे पहले हमारे पास में P स्टेटमेंट है, निगेशन ऑफ P वो क्या हो गया, P खुद हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ट्रूथ टेबल से प्रूव करके देखते हैं। सबसे पहले आएगा P, दूसरा रहेगा निगेशन ऑफ P, तीसरा रहेगा निगेशन ऑफ P। ये क्या है, निगेशन ऑफ निगेशन, ठीक है। तो P में क्या रहेगा, ट्रू फॉल्स, उसका निगेशन क्या बन गया, फॉल्स ट्रू। अब इसका भी निगेशन लेना है तो वो क्या रहेगा, अगेन ट्रू फॉल्स का बनेगा ट्रू, ट्रू का बनेगा फॉल्स। फ्रॉम ट्रूथ टेबल वी कैन सी दैट कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 आर आइडेंटिकल, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, है ना। सो देयरफॉर निगेशन ऑफ P इज इक्वल टू P। समझ में आ गया क्या, बहुत सिंपल है। निगेशन ऑफ निगेशन में क्या होता है, स्टेटमेंट इटसेल्फ होता है। इज इट क्लियर, ओके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन बोले तो P इंप्लाइज Q, इसको हम लोग डिनोट करेंगे निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। इसका वैल्यू आता है P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q। निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या रहेगा, P एंड नॉट Q। ये एक रिजल्ट हो गया हमारा। सबसे पहले P Q, अब इसमें निगेशन कौन सा है, सिर्फ निगेशन ऑफ Q है ना, तो ये रहेगा निगेशन ऑफ Q। फिर बाद में क्या रहेगा, P इंप्लाइज Q, फिर रहेगा निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, एंड एंड में रहेगा P एंड नॉट Q, ठीक है। तो सबसे पहले P में क्या रहेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहां तक क्लियर। Q में रहेगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, निगेशन ऑफ Q में रहेगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, यहां तक आ गया, ओके। अब P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, तो जब P स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, Q स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, तभी जाके वैल्यू फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। तो देखो ट्रू फॉल्स ये रहा, ठीक है। ट्रू फॉल्स का बनेगा फॉल्स, बचे हुए सारी जगह पे आएंगे ट्रू। इज इट क्लियर, ओके। निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, तो इसका निगेशन बोलते हैं ट्रू का बनेगा फॉल्स, फॉल्स का बनेगा ट्रू, ये ट्रू का बनेगा फॉल्स, ये ट्रू का बनेगा फॉल्स। अब एंड में क्या बोला है, P एंड नॉट Q, क्या बोला है,
P एंड नॉट Q। ठीक है, सो P एंड नॉट Q, जब एंड में क्या होता है, जब दोनों भी ट्रू होते हैं तभी वैल्यू ट्रू होता है, अदरवाइज क्या होता है, फॉल्स होता है। तो यहाँ पे दोनों जगह ट्रू कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये बन गया ट्रू। यहाँ पे दोनों जगह ट्रू है क्या, नहीं, तो बचे हुए सारे जगह वैल्यू फॉल्स आएंगे। अब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, कॉलम नंबर 5 है, राइट हैंड साइड क्या है, कॉलम नंबर 6 है। कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6 आर आइडेंटिकल, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, सिंस ऑल एंट्रीज इन कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6 are identical, therefore negation of P implies Q is equivalent to P and not Q। समझ में आ गया, ओके। सो ये हो गया negation of implication। अब हमें क्या लेना है, negation of double implication, that means biconditional, conditional implication, biconditional, double implication। biconditional क्या होता है, P double implication Q, और इसे डिनोट करते हैं निगेशन। इसका कैसे लेंगे, निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q, इट इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, है ना, और दूसरा क्या होता है, इस तरीके से होता है। समझ में आ गया, तो ये क्या रहेगा, निगेशन ऑफ P एंड Q, और सॉरी P एंड नॉट Q, और Q एंड निगेशन ऑफ P। ठीक है, P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P। समझ में आ गया, सो ये रहेगा निगेशन ऑफ डबल इंप्लीकेशन। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग अगेन ट्रूथ टेबल यूज करेंगे। सबसे पहले रहेगा P, दूसरा रहेगा Q, फिर देखो निगेशन ऑफ Q भी है, निगेशन ऑफ P भी है, तो निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, फिर उसके बाद में P डबल इंप्लीकेशन Q, फिर निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q। ठीक है, फिर रहेगा P एंड नॉट Q, इधर रहेगा Q एंड नॉट P, एंड फाइनली ये दोनों का और। समझ में आ गया, ओके। सो हमारे एंट्रीज क्या रहेंगे, P में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q में रहेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, निगेशन ऑफ P में रहेंगे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, निगेशन ऑफ Q में रहेंगे फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। यहां तक सभी को क्लियर है, ओके। अब क्या लेना है, डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन का कंडीशन ये होता है, जब दोनों वैल्यू ट्रू रहेगी तभी वैल्यू ट्रू आएगी, या फिर दोनों वैल्यू फॉल्स रहेंगी तभी वैल्यू फॉल्स आएंगी। दैट मीन्स अगर दोनों वैल्यू सेम है P एंड Q की तो ट्रू आएगा, अगर दोनों डिफर करती है तो फॉल्स आएगा, है ना। तो पहले इसमें देखो P एंड Q में ये दोनों सेम है तो ट्रू आया, ये दोनों सेम है तो ट्रू आया, बचे हुए जगह पे फॉल्स आ गया। समझ में आ गया। अब इसका लेना है निगेशन, तो ट्रू का बनेगा फॉल्स, फॉल्स का बनेगा ट्रू। ठीक है, फिर P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q, एंड का कंडीशन ये है जब दोनों ट्रू रहेंगे तभी वैल्यू ट्रू रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो देखो दोनों ट्रू कहां पे, ये तो ट्रू बन गया, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो बचे हुए जगह पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फिर इसके बाद में आता है Q एंड नॉट P, Q एंड नॉट P, जब दोनों जगह ट्रू रहेंगे तभी वैल्यू ट्रू आएगा। तो देखो दोनों जगह ट्रू कहां पे, यहां पे, यहां पे क्या, नहीं, तो बचे हुए जगह पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। समझ में आ गया। अब हमें क्या लेना है, दोनों के बीच में और का कंडीशन ये है जब दोनों फॉल्स रहे तभी फॉल्स आएगा। तो देखो दोनों फॉल्स कहां पे, ये रहा फॉल्स, ये आ गया, और कहां पे फॉल्स है, ये रहा फॉल्स,
तो फॉल्स आ गया, बची हुई जगह पे ट्रू आएगा। अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो है कॉलम नंबर 6, राइट हैंड साइड जो है वो है कॉलम नंबर 9। कॉलम नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 9 में जो सारे एंट्रीज है वो क्या है, आइडेंटिकल है, फॉल्स फॉल्स, दोनों ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लॉजिकली इक्विवेलेंट ट्रू हो गया। मतलब निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q क्या है, P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P। समझ में आ गया? ओके, सो ये हो गया निगेशन ऑफ डबल इंप्लीकेशन। लास्ट पार्ट जो है वो है निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा था, दो देखे थे, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा देखा था एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या था, ऑल वैल्यूज सम वैल्यूज, सॉरी ऑल वैल्यूज एंड उसके बाद में फॉर एवरी वैल्यूज, मतलब हर वैल्यू। तो ऑल के लिए रिप्लेस होगा सम, फॉर एवरी के लिए रिप्लेस होगा देयर एग्जिस्ट। समझ में आ गया क्या? द निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, ऑल वर्ड को रिप्लेस करना है सम से, फॉर एवरी को रिप्लेस करना है देयर एग्जिस्ट से, या फिर देयर एग्जिस्ट रहा तो उसको लिखना है फॉर एवरी, सम को लिखना है ऑल। समझ में आ गया? इसका क्या रहेगा, ये समझ में आ गया? यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट पैटर्न इन्वॉल्विंग वन और मोर सिंपल स्टेटमेंट P Q R एंड वन एंड मोर थ्री कनेक्टिव्स, कौन कौन से, एंड और निगेशन। अब इसका निगेशन कैसे मिलेगा, बाय रिप्लेसिंग एंड और, एंड को रिप्लेस करना है और से, और को रिप्लेस करना है एंड से। ठीक है, एंड P Q R को रिप्लेस करना है निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ R। समझ में आ गया? क्या है, तीन स्टेटमेंट्स है P Q R, फिर उसके बाद में कनेक्टिव्स कौन से, एंड और निगेशन। तो जब इसको हम लोग को क्या करना है, रिप्लेस, एंड को रिप्लेस करना है और से, और को रिप्लेस करना है एंड से। ठीक है, और उसके अंदर P को रिप्लेस करना है निगेशन ऑफ P, Q को रिप्लेस करना है निगेशन ऑफ Q, R को रिप्लेस करना है निगेशन ऑफ R। ठीक है, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न, निगेशन ऑफ P और Q, ये क्या बना, P एंड नॉट Q। ठीक है, निगेशन ऑफ P बन गया P, उसके अंदर और बन गया एंड, Q बन गया निगेशन ऑफ Q, फिर उसके बाद में और बन गया एंड, और बन गया एंड, P बन गया निगेशन ऑफ P, एंड बन गया और, फिर उसके बाद में निगेशन ऑफ Q बन गया Q। समझ में आ गया? सिंपल है कि नहीं है ना? ओके, दैट इज, फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। समझ में आ गया? ओके, सो हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या देखा। निगेशन। ठीक है, निगेशन ऑफ P एंड Q, ये क्या रहेगा, P और, सॉरी, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। समझ में आ गया? ये बन गया पहला, ये क्या था, कंजंक्शन। दूसरा, निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q, वो क्या रहेगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। ये क्या है, डिसजंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, तो ये रहेगा P
एंड नॉट क्यू, ये बन गया इम्प्लीकेशन। ठीक है, फोर्थ वन रहेगा निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q। ये हो गया P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P। ये क्या था, डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज negation of P is equivalent to P। ये क्या था, negation of negation। ठीक है, ये सारी चीजें अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। ये सारे रिजल्ट्स हमें आगे के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने में काम आएंगे। ठीक है, ये 5 निगेशंस हमें याद रखना है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हम लोग देखेंगे इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। रिमेनिंग पार्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।